अच्छा देखें, आप कोई भी मेथड बना रहे हो, मतलब आप लेट से इस कैलकुलेटर के अंदर आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये पूरा इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अच्छा अब जो है लेट से मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड क्रिएट फाइल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है आपने फाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा फाइल, एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, ठीक है। डी के अंदर ABC के नाम से या F के नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है। अच्छा लेकिन हमें ये भी चेक कीजिएगा कि पहले से अगर बना हुआ हो तो आप दोबारा ना बनाओ, तो हम इसके अंदर चेक करते हैं। एफ डॉट, ये नॉट की साइन लगा के, डॉट एग्जिस्ट, फाइल का एक मेथड है। अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट लगाया मैंने, सही है। अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो यहाँ पर आओ, एफ डॉट एम के डी आई आर, डायरेक्टरी बना दो। उसके बाद डायरेक्टरी बनाने के बाद लेट से आपने दोबारा एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, f2 इक्वल्स टू न्यू फाइल, ठीक है। उसके अंदर डी डी उसके अंदर स्लैश एफ जी जी, ठीक है, ये पे एक ही स्लैश लगा दें। और इसके अलावा आपने बोला ए डॉट डी एक्स टी, और आपने बोला f2 डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। अब देखो आपने तो सही मेथड कॉल किया, लेकिन इसने आपको एक एरर दे दिया, क्रिएट न्यू फाइल। जब इस पे रखोगे माउस तो देखो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इस तरह का जहाँ भी एरर है आप क्या करते हो कि उस मेथड के ऊपर यहाँ ब्रैकेट और इसके ऊपर फिलहाल के लिए आप क्या करोगे, इस पर लिखोगे थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एरर आना बंद हो जाएगा। अच्छा जब जब जहाँ जहाँ ये वाला अब आप मेथड कॉल करोगे वहाँ भी यही मसला आएगा। लेट से आपने मेन मेथड के अंदर आए और आपने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, कैलकुलेटर डॉट ये वाला। अब कुछ भी मसला नहीं है, मसला क्या है, फिर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। क्या करोगे, मेन मेथड के यहाँ पर लिखोगे रोज एक्सेप्शन, ठीक है। ये चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। बेसिकली जावा आपको बोलता है कि भाई आप ऐसा काम करने जा रहे हो जो आप डायरेक्टरी में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, और डायरेक्टरी में अगर उसको ये क्लास या नहीं मिली या कुछ मसला हुआ तो क्या करोगे आप, तो आप उसको फ़िलहाल बोलते हो कि कोई मसला आ जाए तो आप एक्सेप्शन रेज कर देना, ठीक है। आप उसको बोल देते हो कि आप एक्सेप्शन रेज कर देना, कोई इशू नहीं है। अब देखो मेरी डी ड्राइव है, ठीक है, लेट से ये मेरी डी ड्राइव है, यहाँ पर ABCD या उसके बाद एफ जी जी या इस तरह का कोई फोल्डर नहीं बना हुआ मेरे पास, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब जो एरर आना होगा वो भी यहाँ आ जाएगा मेरे पास, अगर फाइल बननी होगी तो वो भी फाइल भी बन जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। में वापस जाते हैं, ये देखो एफ जी जी बन गया, एफ जी जी के अंदर ए डॉट टी एक्स टी का एक फाइल बन, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर डेटा को रीड करोगे, डेटा को रीड किस तरह से कर सकते हो आप, डेटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर कर सकते हो, फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर कर सकते हो, बफर रीडर के अंदर कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह फाइल को जो है वो रीड करना चाह रहे हो। लेट से एक यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल देते हैं, राइट डेटा इन फाइल इन जावा, ठीक है। अब डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, फाइल राइटर की भी क्लास होती है, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, कोई भी एक एग्जांपल उठाएं आप। ये फाइल ओबीजे क्रिएट न्यू फाइल, इसके बाद ये क्रिएट हो गया, तो उसके बाद फाइल माई ओबीजे इक्वल्स टू फाइल, ये भी क्रिएट हो गया। उसके बाद फाइल राइटर को यूज़ किया, माई राइटर डॉट राइट, ये राइट किया, फिर आप माई राइटर डॉट क्लोज किया, और फिर ये सारा कुछ। इसने ट्राई कैच जो यूज़ किया है ना, वो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ट्राई कैच को यूज़ नहीं कीजिएगा। आप सिंपल सिर्फ वो वाला कोड उठा लें जिसमें आपने काम करना है,
ठीक है। अब इस तरह देखो यहाँ पर ये आपने वो किया, पेस्ट किया, फाइल राइटर को इंपोर्ट किया। ठीक है, फाइल नेम क्या है, ये वाला है, कंट्रोल सी करके यहाँ पर फाइल नेम लिखा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा आपने दिस इज माय फाइल राइटिंग। ठीक है, इसको कॉपी किया दोबारा, और कुछ भी आपने लिखना है तो माय राइटर डॉट राइट, ये आपने माय राइटिंग वन कर दिया और माय राइटर डॉट क्लोज कर दिया। ठीक है, आपने थ्रोज एक्सेप्शन दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं करेगा, अगर आप थ्रोज एक्सेप्शन ना दोगे तो मसला करेगा। अब मैंने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाई, इस वजह से ये लिखेगा नहीं, सही है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो कुछ भी नहीं करेगा, एल्स के अंदर वो करेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आके डी फाइल के अंदर इस एफ जी जी को डिलीट मार देते हैं। ठीक है, फाइल क्रिएट भी करेगा, उस पर राइट भी करेगा। ये आ गए आप यहाँ पे डी के अंदर एफ जी जी ए डॉट टी एक्स टी के अंदर इसमें दिस इज माई राइटिंग, दिस इज माई राइटिंग वन। ठीक है, अच्छा न्यू लाइन में आपने करना हो काम, आप बोल रहे हो कि भाई न्यू लाइन में मेरा काम हो जाए, सही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ आओगे और यहाँ पर न्यू लाइन कर दोगे। ठीक है, न्यू लाइन के लिए मैंने करेक्टर्स आपको बताए थे, शायद आपको याद हो गए, एस्केप सीक्वेंसेस मैंने बोले थे आपको, जो करेक्टर अलाउ करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस फॉर न्यू लाइन, क्या करोगे आप, माई राइटर डॉट राइट, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसके अंदर इस तरह आ गए और एस्केप सीक्वेंस लिखोगे स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। ठीक है, और आपने पेस्ट किया, वापस गए, आपने जाके इसको उड़ा दिया, एक चीज़ को दोबारा से उड़ा दिया। ठीक है, अब आपने दोबारा रन किया, चलिए इसने बना दिया देखो टू लाइन्स। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिस, एक चीज़ तो आप ये करोगे पहले, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने एक मुझे एप्लीकेशन बना के देनी है। एप्लीकेशन क्या बनानी है आपने, आपने यूज़र से जो वो है ना, यूज़र को एक बटन देना है, दो बटन देने हैं, सही है, इंटर डेटा, शो डेटा। जब इंटर डेटा पे क्लिक करें उसके पास फॉर्म खुल के आ जाए। ठीक है, फॉर्म के में जनरल डेटा हो, जैसे नेम, फादर नेम, सिटी, एज, मोबाइल नंबर, डिफरेंट डेटाज हर बंदा इंटर करता जाएगा। जिससे वो डेटा इंटर करता जाए, आप हमेशा फाइल में रीड करते जाओ, राइट करते जाओगे, फाइल में राइट करते जाओगे, पुराना डेटा अपनी जगह पड़ा रहेगा, नया डेटा उसके नीचे रखते जाओगे, नया डेटा उसके नीचे रखते जाओगे। किस तरह, देखो इसी फाइल को ओपन करता हूँ मैं। अब ये बहुत सारी लॉजिक्स आपकी लगेंगी, जब आप बनाओगे लॉजिक्स आपके फाइल बार बार डिलीट होंगे, आपकी डेटा रीराइट हो जाएगी, ये सारा आपने मैनेज करना है। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर इनाम, और यहाँ पर मैंने भाई फादर्स नेम लिख दिया मोहम्मद इसहाक। आप किस तरह से मैनेज करोगे, ये देखें, इनाम ये, ठीक है, ये मोहम्मद इसहाक, ठीक है, ये एज हो गई भाई मेरी, आपने 67 एज लगा दें, और उसके बाद जो है आपने मोबाइल नंबर लिख दिया 1125। ठीक है जी, 1225। दूसरा हो गया भाई उसामा, ठीक है, कोई भी फादर नेम हो गए यहाँ पे, और उसके बाद उसामा जो है 128 साल के हो गए, और जो है उसामा का जो मोबाइल नंबर है वो, ठीक है, सरा इदरीस हो गए। ठीक है, न्यू डेटा आई, फिर कोई एक फादर नेम हो गया उनका, फिर इदरीस जो है वो तो 256 साल के, वो क्या, ठीक है जी। तो ये डेटा आप जो है लिखते जाओगे, जिस तरह फॉर्म हर मरतबा वो सबमिट करता जाएगा, एक मरतबा फॉर्म खुला, सबमिट हुआ, एक लाइन की डेटा यहाँ पर आ गई, फिर दोबारा फॉर्म खुला, सबमिट हुआ, फिर एक लाइन की डेटा यहाँ आ गई, फिर दोबारा फॉर्म खुला, सबमिट हुआ, फिर एक लाइन की डेटा यहाँ आ गई। अब आपने जो है किस तरह मैनेज किया हुआ है, इससे मैनेज किया हुआ है। ठीक है, डैश से कर दें या कॉमा से कर दें या किसी से भी कर दें। ठीक है, अच्छा अब जो है डेटा तो आपके पास आ गया। ठीक है, लेट से मेरे पास एक डेटा आ रहा है इतना, ये सब कुछ मेरे एक स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, मेरे पास लाइन बाय लाइन डेटा आएगा। ठीक है, अब मैं लेट से मेरे पास यहाँ पर मेन मेथड में आ जाते हैं। ठीक है,
मेरे पास लाइन बाय लाइन क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है पूरा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि मुझे इस डेटा को अलग करना है। फिलहाल हमने स्ट्रिंग के मेथड्स अभी नहीं पढ़े, स्ट्रिंग के मेथड्स नहीं पढ़े, लेकिन मुझे ये बताया कि यहाँ से डेटा को अलग करना है, मुझे यहाँ से डेटा को अलग करना है, मुझे यहाँ से डेटा को अलग करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ डेटा को अलग करने का तरीका। एक स्ट्रिंग का मेथड बताता हूँ, उससे आप डेटा को अलग कर दोगे। किस तरह? स्ट्रिंग डेटा, लेकिन स्ट्रिंग की एरे बनेगी, स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू str, जहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे करना है? डैश से करना है, सही है। ये क्या करेगा, ये जो डैश है ना, इससे पहले वाली डेटा 0 में आ जाएगी इंडेक्स में, इसके बाद 1 इंडेक्स में आ जाएगी, इसके बाद 2 इंडेक्स में, इसके बाद 3 इंडेक्स में। आपके पास डेटा की एरे हो गई तैयार, सिर्फ एक डेटा की। इसी तरह सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन को स्प्लिट करो, फिर थर्ड लाइन होगी, एक लूप चल रहा होगा, वाइल लूप के अंदर डेटा आती जा रही होगी और आप उसको स्प्लिट करते जा रहे होगे। लेट्स से आपने 100 रिकॉर्ड्स इंटर कर दिए और वो फाइल के अंदर 100 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए, ठीक है। ये काम हो गया उसका इंटर डेटा का। दूसरा बटन होगा शो डेटा। शो डेटा के अंदर आपको जे टेबल दिखानी है, उस जे टेबल के डेटा के अंदर, जे टेबल के अंदर वो पूरा मुझे डेटा शो कराना है जितना मेरे फाइल में पड़ा हो, सही है, सिंपल है। वापस आ जाओ, एक डेटा एंट्री और करो, फिर वापस शो डेटा में करो, एक डेटा एंट्री और नजर आनी चाहिए मुझे। मतलब डेटा को सेव कराना है फाइल के अंदर एक बटन से, और दूसरे बटन पे डेटा को शो कराना है फाइल से रीड करके। पहले बटन पे सबमिट पे आप जो है पहले बटन के फॉर्म जब खुलेगा उसके सबमिट पे आप डेटा को सेव कराओगे। दूसरा बटन जैसे ही क्लिक होगा आप उसी फाइल को रीड करोगे, उसी फाइल को रीड करते हुए आप जो है डेटा को शो कराओगे मेरे पास। अब इसके अंदर आप इंटरफेस यूज करो, एब्स्ट्रैक्ट यूज करो, क्लास यूज करो, स्टैटिक यूज करो, फाइनल यूज करो, फाइनल मेथड यूज करो, स्टैटिक वेरिएबल यूज करो, आई डोंट माइंड, राइट। ऑल इज ऑल कि मुझे ये लॉजिक चाहिए, प्रॉपर काम चाहिए, इसकी फाइलिंग मैंने आपको बता दी, आपके सामने करवा दिया, सही है। अब एक आप देखोगे फाइल राइटर, फाइल रीडर होता है एक क्लास, जैसे फाइल राइटर फाइल को राइट करता है, उसी तरह फाइल रीडर एक क्लास होता है जो फाइल को रीड करता है। वो एक लूप चलाएगा और आप देखो किस तरह सारी डेटा आपके पास लाइन बाय लाइन आती जाएगी। जब एक एक लाइन आती जाएगी तो आप उसको इस तरह तोड़ते जाना, जब इस तरह तोड़ोगे आपके पास एक स्ट्रिंग की एरे आती जाएगी, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग की एरे को वापस आपने किस तरह मैनेज करना है कि भाई मैं जो है इसकी एरे बनाऊं, या मैं क्या करूं कि यहाँ से जो है ना, जिस तरह मेरे पास डेटा आ रहा है उस तरह रीड करके मुझे शो कराना है ना, तो स्ट्रिंग की एरे में जो डेटा है वो यहाँ पर रख के स्ट्रिंग की एरे बनाते जाऊँ एक लूप चला के, और वहीं पे ही एरे बना के और वो टेबल के अंदर मैं अटैच करते जाऊँ डेटा को, राइट। मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर हमने उस दिन हार्ड कोडेड डेटा रखी थी, अब आप जो है डायनामिकली डेटा रखोगे उसके अंदर, टेबल के अंदर। ऑलराइट, असाइनमेंट क्लियर है भाई? किसी की कोई आवाज ही नहीं है इतने टाइम से। यस सर। क्या यस हुआ सर। भाई, खैरियत तो है ना, सब खैर है ना? हो जाएगा। सर इंशाल्लाह यस ट्राई हो करेंगे। जाएगा। ट्राई करो, ट्राई फॉर योर बेस्ट। और कल की क्लास कोई स्किप नहीं होगी, बहुत क्लासेस स्किप भी कर ली, बहुत टाइम इस पर खत्म वो भी कर लिया। अब हमें स्ट्रिंग के मेथड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ आगे चल के पढ़ना है, तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और हमें बैठना है इस पर और जो है इसको कंप्लीट कर देना है, ताकि कल जो है हम प्रॉपरली स्ट्रिंग के मेथड्स इस्तेमाल करना शुरू करें और एक्सेप्शन हैंडलिंग करना शुरू करें। मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो इसी वजह से बताई कि भाई उसमें जो जो मसले आ रहे होंगे वो आप उसमें देख सकोगे। थ्रोज एक्सेप्शन के और स्प्लिट का मेथड मैंने आपको बता दिया, तो ये सारी चीज़ें बता दी। ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर देता हूँ 10-12 मिनट के अंदर, तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हो, आप इससे भी हेल्प ले सकते हो जितनी आप हेल्प करना चाहो, ठीक है जी। ओके सर। चलो फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कल से जो है हमें फिर थोड़ा सा शू करके चलना होगा, थोड़ी तेज़ी से चलना होगा, क्योंकि हमने ये हफ्ता बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया, जो समझ लें सिर्फ स्विंग को समझा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो लगाएंगे, फ्राइडे को तो छुट्टी होगी, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को लूँगा। तो कल स्ट्रिंग अगर हो जाए हमारी तो परसों जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फिर डेटाबेस है, डेटाबेस के
साथ साथ हम GUI भी कवर कर रहे होंगे, दोबारा से डेटाबेस से जो डेटा रीड करेंगे, जैसे आज फाइलिंग से कर रहे हैं वो GUI में करेंगे, और फिर उसके बाद जावा EE पे मूव करना है, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के हम अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम जो है ये सब कंप्लीट कर चुके होंगे और जावा EE पे मूव कर चुके हैं, राइट। इंशाल्लाह सर। चलो गुड है, इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।